नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 के लिए कर्मचारियों से जुड़ी कई नई योजनाओं का रोड मैप तैयार किया है। इसमें वेतन सुधार, सेवा शर्तों में बदलाव और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया गया है। कैबिनेट बैठकों में इन प्रस्तावों पर चर्चा जारी है और जल्द ही इन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हरियाणा में पार्ट टाइम और डेली वेज पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में जनवरी 2026 से संशोधन लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि महंगाई को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे हजारों अस्थायी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HPSC एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है। आयोग 2026 के अनुसार जनवरी और फरवरी महीनों में कई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं। इससे राज्य के युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर उत्साह बढ़ा है और अभ्यर्थी तैयारी में जुट गए। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 जनवरी तक चली। अब परीक्षा 17 और 18 जनवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। बोर्ड जल्द ही एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्रों से संबंधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। हरियाणा और दिल्ली में सभी सरकारी व निजी स्कूलों की विंटर वेकेशन 15 जनवरी तक जारी है। 6 जनवरी को भी स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने ठंड और कोहरे को देखते हुए यह फैसला लिया है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 12 के स्पेशल मार्क्स इंप्रूवमेंट एग्जाम को 6 जनवरी से स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होगी। बोर्ड की ओर से बताया गया है कि नई डेट शीट जल्द जारी की जाएगी ताकि छात्रों को तैयारी का समय मिल सके। गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 327 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत गुरुग्राम को 4 जोन में बांटा जाएगा। कचरा प्रबंधन, मशीनरी और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं की आवाज फिर से तेज होने लगी है। कई युवा संगठनों और यूनियनों ने रोजगार को लेकर प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि सरकारी भर्तियों में देरी और खाली पदों को लेकर सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। हरियाणा में कई जिलों में किसान सम्मेलन और किसान गौरव समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में खेती, फसल नुकसान, MSP और सरकारी योजनाओं पर चर्चा हो रही है। किसान अपनी समस्याएं जनप्रतिनिधियों के सामने रख रहे हैं और समाधान की मांग कर रहे हैं। रोहतक जिले के बालंद गांव में किसान गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनके हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा के कई जिलों में शीतलहर के चलते फसलों पर असर पड़ रहा है। ठंड और कोहरे से सब्जियों और गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसान मौसम को लेकर चिंतित हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर सकते हैं। हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने 6 और 7 जनवरी के लिए कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुबह और रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 7 जनवरी को हरियाणा में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूपदार रहने की संभावना है। हालांकि सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। अंबाला, पानीपत और रोहतक जैसे शहरों में घने कोहरे के कारण ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ मार्गों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हरियाणा में घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई है। ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। पुलिस और प्रशासन ने वाहन चालकों को फॉग लाइट और धीमी गति से चलने की सलाह दी है। पानीपत के कृष्णा कॉलोनी इलाके में एक युवक की ईंटों से मारकर बेरहमी से कर दी गई। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की जासूसी के शक में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों को उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का संदेह है। सुरक्षा एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। हिसार में सनसिटी के सामने सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में कुछ युवक खुलेआम मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। नूंह जिले से जुड़ी कई छोटी आपराधिक घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर चोरी, मारपीट और विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। हरियाणा पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन हॉटस्पॉट चलाया है। इस अभियान के तहत 160 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि इससे राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और अपराधियों में डर पैदा हुआ है। फरीदाबाद गैंग मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़िता से मुलाकात की है। उन्होंने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द सुनवाई की मांग की। साथ ही सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सैनी सरकार पर निशाना 2023 साधते हुए कहा कि हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य बनता जा रहा है। उन्होंने अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को घेरा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मनरेगा योजना का नाम बदलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला गलत है और सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक विरोध कर सकती है। पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार वे जल्द ही इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो सकते हैं। उनके इस्तीफे से हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और समीकरण बदल सकते हैं। पूर्व विधायक और नेता रणदीप सुरजेवाला के क्षेत्र से जुड़े MPLAD फंड विवाद में राजस्थान के कुछ कांग्रेस सांसदों पर आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और जांच की मांग की जा रही है। हरियाणा में G+ सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई नेताओं ने खुद को अतिरिक्त सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। सरकार और गृह विभाग इस विषय पर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और खतरे के आकलन के आधार पर फैसला लिया जाएगा। गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज कर दिया गया है। शीतला माता रोड पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए गए। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि ट्रैफिक और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार हो सके। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य सरकारों को कर्मचारियों के प्रति माता पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी कर्मचारियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग में आज बिजली टैरिफ से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। 2026 से 27 के लिए डिस्कॉम कंपनियों की याचिका पर 7 और 8 जनवरी को सुनवाई तय की गई है। उपभोक्ताओं से आज तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गईं। बिजली दरों में संभावित बदलाव को लेकर उपभोक्ता सतर्क है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की संभावित पुलिस भर्ती 2026 आज चर्चा में रही। 5,500 कांस्टेबल पदों को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। हालांकि आधिकारिक नोटिफिकेशन प्रक्रिया और नियमों को लेकर उम्मीदवारों को विस्तृत जानकारी का इंतजार है। भर्ती से बेरोजगारी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। फरीदाबाद गैंगरेप मामले में आज सुबह से बड़ा एक्शन देखने को मिला। 25 वर्षीय महिला के साथ हुई वारदात पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पुलिस कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पीड़िता के परिवार ने आरोपियों के वाहन को एम्बुलेंस जैसा बताया। हरियाणा में घना कोहरा और शीतलहर आज भी लोगों के लिए परेशानी बनी रही। लगातार कई दिनों से सूरज नहीं निकल पाया। बर्फीली हवाओं से ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सड़कों, रेल और उड़ानों पर असर पड़ा है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की वेबसाइट पर रात 12 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को 5 जनवरी तक करेक्शन का मौका मिलेगा। परीक्षा 17 और 18 जनवरी को प्रस्तावित है।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आज फिर 40 दिन की पैरोल मिली है। वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। पैरोल मिलने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह उनकी कई बार मिली पैरोल में से एक मानी जा रही है। करनाल में आज दिन दहाड़े सर्राफा दुकान में बड़ी लूट की वारदात सामने आई। बदमाश करीब 15 लाख रुपए नकद और लगभग 1.5 किलो सोना लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शहर में दहशत का माहौल है। महेंद्रगढ़ में आज स्थानीय स्तर पर आयोजित चाय कार्यक्रम में अभय यादव ने शिरकत की। इस दौरान आम लोगों से सीधा संवाद किया गया। क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं, विकास कार्यों और युवाओं के मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आज जन्मदिन है। सुबह से ही समर्थकों और नेताओं की शुभकामनाएं मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम से ट्रेंड चल रहा है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजनीतिक गलियारों में इस दिन को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुरुग्राम में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया। प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। घने कोहरे के साथ मिलकर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा में सबसे कम तापमान महेंद्रगढ़ में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने एहतियाती निर्देश जारी किए हैं। रोहतक में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। यातायात पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हिसार में भी कोहरे का असर पूरे दिन बना रहा। हाईवे पर वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। कुछ जगहों पर मामूली दुर्घटनाएं भी हुईं। प्रशासन ने गश्त बढ़ाई है और लोगों को फॉग लाइट का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। ठंड ने आमजन की दिनचर्या बदल दी है। फरीदाबाद में घने कोहरे के चलते सुबह के समय ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। स्कूल बसें देरी से पहुंची। कई ऑफिस जाने वालों को परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त बल तैनात किया। नागरिकों से धैर्य और सतर्कता बनाए रखने की अपील की गई। करनाल, सोनीपत और पानीपत में भी आज कोहरे का व्यापक असर देखा गया। हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम रही। कई ट्रक और बसें रास्ते में रुकी रहीं। प्रशासन ने हेल्पलाइन सक्रिय की और इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जींद, कैथल और अंबाला जिलों में भी घना कोहरा छाया रहा। ग्रामीण इलाकों में स्कूल जाने वाले बच्चों और किसानों को दिक्कत हुई। खेतों में फसल पर ओस और पाले का असर बढ़ा है। कृषि विभाग किसानों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। हरियाणा में दवाओं की कीमतों पर निगरानी तेज कर दी गई है। आज से महंगी दवाएं बेचने वालों पर कार्रवाई शुरू हुई। सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, जहां लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आम जनता को राहत देना प्राथमिकता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। जनवरी महीने में कई महत्वपूर्ण भर्तियों के नोटिफिकेशन आने की संभावना है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन और परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी गई है। हरियाणा में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए निगरानी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अधिक दाम वसूलने वाले मेडिकल स्टोर और दवा विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी। आम लोगों की शिकायत के लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। हरियाणा बिजली नियामक आयोग ने बिजली दरों को लेकर बड़ी प्रक्रिया शुरू की है। बिजली कंपनियों ने 51,152 करोड़ रुपए की मांग रखी है, जिस पर 7 और 8 जनवरी को जन सुनवाई होगी। आम उपभोक्ता भी इस प्रक्रिया में अपनी राय दर्ज करा सकेंगे। हरियाणा में आज से माघ माह की शुरुआत हो गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदेश के विभिन्न तीर्थ स्थलों और नदियों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक घने कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। घने कोहरे के कारण हरियाणा के कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करने के प्रयास तेज किए हैं।
हैं। नारनौल हरियाणा का सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया है, जहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड से आम लोग परेशान हैं और सुबह शाम घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। हरियाणा में वर्ष 2025 के दौरान लिंगानुपात में सुधार दर्ज किया गया है। 2019 के बाद पहली बार औसत लिंगानुपात बढ़कर 923 तक पहुंचा है। सरकार और सामाजिक संगठनों ने इसे जागरूकता अभियानों का सकारात्मक परिणाम बताया है। HTET 2026 के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि है। उम्मीदवार रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस बार आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रखा गया।